जी हाँ दोस्तों, तो भारी बारिश के बाद तिरुवनंतपुरम में खेले गए भारत और नीदरलैंड के बीच आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के वार्म अप मुकाबले के 30-30 ओवर के मैच में भारतीय बल्लेबाजों का आया सैलाब। जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के संकट मोचन सूर्य कुमार यादव और सर जडेजा ने आतिशी बल्लेबाजी करते हुए अंतिम के ओवरों में नामुमकिन को मुमकिन करते हुए नीदरलैंड के गेंदबाजों का जम के काटा चालान और लगभग हार चुके मुकाबले में चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए अंतिम के ओवरों में पलटा पूरा हारा हुआ मैच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और नीदरलैंड के बीच तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए वार्म अप मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है कि आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी पर भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या फिर इंग्लैंड की टीम में से कौन सी टीम कब्जा जमा पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के वार्म अप मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो दिग्गज टीमें भारत और नीदरलैंड की टीमें एक दूसरे के आमने सामने तिरुवनंतपुरम के स्टेडियम में खड़ी थी। यहाँ पर दोस्तों भारी बारिश की वजह से इस मुकाबले को 50-50 ओवरों से घटाकर 30-30 ओवर का किया गया था। जहाँ पर दोस्तों नीदरलैंड के लिए कप्तानी करते हुए गए थे स्कॉट एडवर्ड, जबकि दोस्तों टीम इंडिया की कप्तानी एक बार फिर से अनुभव के धनी रोहित शर्मा के कंधों पर सौंपी गई थी। दोस्तों इसके बाद मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में जाकर गिरता है। जहां रोहित शर्मा टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं, तो वही दोस्तों नीदरलैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों इसके बाद नीदरलैंड के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज विक्रमजीत सिंह और उनका साथ देने के लिए मैक्स वुडवर्ड की एंट्री होती है। जहां दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों पहली गेंद पर बुमराह के द्वारा एलबीडब्ल्यू की एक जोरदार अपील देखने को मिलती है, जहां पर दोस्तों अंपायर के द्वारा विक्रमजीत सिंह को आउट करार दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद डीआरएस लेने पर क्लियर हो जाता है कि गेंद ऑफ स्टंप के बाहर निकल रही थी। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की अंतिम दो गेंदों पर मिले मौके का फायदा उठाते हुए विक्रमजीत सिंह के बल्ले से दो करारे चौके देखने को मिलते हैं और इस प्रकार से एक ओवर में 8 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में मैक्स वुडवर्ड के सामने गेंदबाजी करने के लिए आते हैं मोहम्मद सिराज, जहां पर दोस्तों वुडवर्ड के द्वारा तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की जाती है और अपने हाथ खोलते हुए इस ओवर में 3 करारे चौके जड़ देते हैं और इस ओवर में 12 रन कूट देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर में एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह के द्वारा घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है, जहां पर दोस्तों गेंद को इनस्विंग आउटस्विंग करवाते हुए दोनों ही बल्लेबाजों को खासा परेशान करके रखते हैं और इस ओवर में मात्र 2 सिंगल के साथ 2 ही रन आ पाते हैं। लेकिन दोस्तों चौथे ओवर से दोनों ही बल्लेबाज 5वें गेयर में बल्लेबाजी करते हुए अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करते हैं और विक्रमजीत सिंह और मैक्स वुडवर्ड के द्वारा चौके छक्कों की झड़ी लगाई जाती है और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए रनों की बारिश करते हुए देखते देखते 10 ओवर के खेल में स्कोर को 65 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में चाइनामैन कुलदीप यादव की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों सबसे पहले वुडवर्ड के द्वारा तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कुलदीप की लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम किया जाता है और इस ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों के साथ 20 रन कूटते हुए मात्र 35 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं और इसके बाद भी दोनों बल्लेबाज अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 20वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है और आते ही नीदरलैंड की पहली बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां पर दोस्तों अच्छी लय में दिखाई दे रहे विक्रमजीत सिंह को 22 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर देते हैं, जहां विराट कोहली के द्वारा पॉइंट की दिशा में एक बेहतरीन कैच लपका जाता है और इस प्रकार से विक्रमजीत सिंह को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद मैक्स वुडवर्ड का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में वेस्ली बरेसी की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और अगले 2 ओवरों में सिंगल डबल के साथ साथ टीम के लिए चौके छक्कों की झड़ी लगाने का काम करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से टीम इंडिया के विकेट टेकर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की एंट्री होती है और आते ही अच्छी लय में दिखाई दे रहे मैक्स वुडवर्ड को 92 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर देते हैं, जहां पर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में सीमा रेखा के पास वे कैच आउट हो जाते हैं। तो वही इसी ओवर की अंतिम यार्कर गेंद पर वेस्ली बरेसी को क्लीन बोल्ड करते हुए उन्हें 18 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर देते हैं और इस प्रकार से जसप्रीत बुमराह एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर नीदरलैंड के बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 2 नए बल्लेबाज बास डे लिडे और कोलिन एकमैन की एंट्री होती है, जहां पर दोनों ही आते ही बल्लेबाजों के द्वारा कुछ अच्छे शॉट्स लगाए जाते हैं और देखते ही देखते 25 ओवर की समाप्ति पर टीम के स्कोर को 200 रनों के पास पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से 26 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज चाइनामैन कुलदीप यादव की एंट्री होती है, जहां पर टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे कोलिन एकमैन को 28 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर दिया जाता है। तो भाई दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर बास डे लिडे भी पूरी तरह से उनकी फिरकी के माया जाल में उलझ कर रह जाते हैं और 22 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और इस प्रकार से कुलदीप यादव भी एक ही ओवर में नीदरलैंड के 2 बल्लेबाजों को आउट कर उनकी पूरी तरह से कमर तोड़ के रख देते हैं और इस प्रकार से 26 ओवर की समाप्ति पर नीदरलैंड
नीदरलैंड का स्कोर 200 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए संकट मोचन का रूप लेकर खुद कप्तान स्कॉट एडवर्ड की एंट्री होती है और दूसरे छोर से उनका साथ देते हुए दिखाई देते हैं सिब्रांट। जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज शुरुआत में कचुई की चाल से सिंगल डबल के साथ पारी को संभाल कर रखते हैं और कोई विकेट गंवाए बिना अपनी पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से 27वें ओवर में टीम इंडिया के लिए जडेजा गेंदबाजी करने आते हैं और अपनी फिरकी के मायाजाल में फंसाते हुए सबसे पहले सिब्रांट को अपना शिकार बनाते हैं। जहां पर दोस्तों सिब्रांट के द्वारा 8 रनों की धुआंधार पारी खेली जाती है और इस प्रकार से नीदरलैंड की टीम को छठवां बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अभी भी स्कॉट एडवर्ड दूसरे छोर से अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और उनका साथ देने के लिए मैदान पर वान बिग की एंट्री होती है। जहां पर दोस्तों दोनों बल्लेबाज कुछ देर अच्छे शॉट्स लगाते हुए टीम के स्कोर को 220 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम के 2 ओवरों में सबसे पहले ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की जाती है। जहां पर दोस्तों कप्तान स्कॉट एडवर्ड के द्वारा 5वें गेयर में बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 29 ओवर की समाप्ति पर 7 विकेट के नुकसान पर 249 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है और आते ही नीदरलैंड पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं। जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे कप्तान स्कॉट एडवर्ड को 60 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम 3 गेंदों पर बाकी के तीनों बल्लेबाजों को सस्ते में पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए हैट्रिक लेकर नीदरलैंड की पारी का अंत कर देते हैं और इस प्रकार से नीदरलैंड की पारी पूरे 30 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर 250 रन बना पाती है। यहाँ पर टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट मोहम्मद सिराज के खाते में जाते हैं जो कि नीदरलैंड के 5 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाते हैं। जबकि दोस्तों कुलदीप यादव और बुमराह के खाते में 2-2 तो वही दोस्तों जडेजा के खाते में 1 विकेट जाते हैं। दोस्तों आप जो स्क्रीन पर लोगो देख रहे हैं वो मेरे दूसरे नए चैनल का लोगो है जिसमें भी आपको क्रिकेट जगत की हर छोटी बड़ी और ताजा सही सटीक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाएगी। तो दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट इस नए चैनल को बढ़ाने में जरूर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे नए चैनल की लिंक दी गई है तो दोस्तों उस पर जाकर भी आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इसके बाद 251 रनों के लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और रोहित शर्मा मैदान पर आते हैं। जबकि दोस्तों नीदरलैंड के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए नीदरलैंड के सबसे तेज तर्रार और घातक गेंदबाज वान बिग की एंट्री होती है जहां उनका सामना होता है शुभमन गिल से और पहली हुई पटकी हुई गेंद पर गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर के हाथों में चली जाती है और इस प्रकार से शुभमन गिल बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और टीम इंडिया को 0 रन पर ही पहला झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद रोहित शर्मा का साथ देने के लिए विराट कोहली मैदान पर आते हैं जहां पर दोस्तों इसी ओवर की अंतिम 2 गेंद पर विराट के बल्ले से 2 करारे चौके देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर में रोहित शर्मा के द्वारा आतिशी बल्लेबाजी की जाती है जहां पर दोस्तों वान मिकरन को टारगेट करते हुए इसी ओवर में रोहित के बल्ले से 2 छक्के और 2 चौकों के साथ 20 रन कूट देते हैं और इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों के द्वारा अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी का क्रम जारी कर देते हैं जहां पर अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और देखते ही देखते 10 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 65 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों 11वें ओवर में एक बार फिर से रोहित का बल्ला जम के गरजता है जहां पर दोस्तों वान डेर को टारगेट करते हुए रोहित के द्वारा तूफानी अंदाज में 4 चौके जड़ दिए जाते हैं और इस प्रकार से रोहित शर्मा सबसे पहले 35 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। तो वही दोस्तों 15वें ओवर में विराट कोहली के द्वारा भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बाज डे के एक ही ओवर में 2 करारे चौके लगा देते हैं और अंतिम गेंद पर 1 करारा छक्का लगाते हुए 40 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। और इसके बावजूद भी दोनों ही बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और नीदरलैंड के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए उनकी लाइनलेंथ बिगाड़ने का काम करते जाते हैं और देखते ही देखते गेंद को मैदान के हर कोने में पहुंचाते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के बीच में 150 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और 20 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर पूरे 170 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे जैसे दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपने अपने शतक के करीब पहुंचते हैं उस समय रनों की रफ्तार काफी धीमी हो जाती है क्योंकि दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा सिंगल डबल के साथ पारी को संभालने की पूरी कोशिश करते हैं और विकेट को बचाए रखते हैं और देखते ही देखते 24 ओवर की समाप्ति पर टीम के स्कोर को 1 विकेट के नुकसान पर 200 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 25वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए नीदरलैंड के स्पिन गेंदबाज बाज डे लिडे की एंट्री होती है और आते ही टीम इंडिया के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के दोनों ही सलामी बल्लेबाजों को आउट कर पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। जहां पर दोस्तों 25वें ओवर की पहली गेंद पर अच्छी लय में दिखाई दे रहे विराट कोहली को 87 रनों के निजी स्कोर पर सीमा रेखा के पास कैच आउट करवाते हुए पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 95 रनों के निजी स्कोर पर डगआउट की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से 2 लगातार विकेट गिरने से टीम इंडिया पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए केएल राहुल का साथ देते हुए श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है जहां पर दोस्तों 26वें ओवर में दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल के साथ पारी को संभाल कर रखते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सबसे पहले श्रेयस अय्यर 4 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर देते हैं। तो दोस्तों अंतिम गेंद पर केएल राहुल भी बड़ा शॉट मारने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से 2 ओवरों में 4 विकेट गिरने से टीम इंडिया पूरी तरह से संकट में आ
जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए सूर्य कुमार यादव और उनका साथ देने के लिए सर जडेजा की एंट्री होती है। दोस्तों इस प्रकार से अंतिम के 4 ओवरों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 45 रनों की दरकार होती है, जहां सबसे पहले 47वें ओवर में जडेजा का बल्ला जम के गरजता है और वान मिकरन को टारगेट करते हुए 2 करारे चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। तो भाई दोस्तों 48वें ओवर में सूर्या के द्वारा भी अच्छी सी बल्लेबाजी की जाती है और पहली गेंद पर गगनचुंबी छक्का उनके बल्ले से देखने को मिलता है। तो भाई दोस्तों अंतिम की 2 गेंदों पर 2 करारे चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को जीत के काफी करीब लाकर पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम के 2 ओवरों में टीम इंडिया को अभी भी इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 22 रनों की दरकार होती है। 49वें ओवर में सूर्य कुमार यादव को पूरी तरह से उलझा के रखते हैं बाज डे लीडे और शुरुआत की 4 गेंदों पर यार्कर गेंद पटककर बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन अंतिम की 2 गेंदों पर सूर्या का बल्ला 1 छक्का और 1 चौका लगाते हुए 10 रन बटोर लेता है। और इस प्रकार से दोस्तों अब अंतिम की 6 गेंदों पर टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 12 रनों की दरकार होती है, जहां पर दोस्तों अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए वान डेर की एंट्री होती है और उनका सामना होता है रविंद्र जडेजा से, जहां पर दोस्तों शुरुआत की 3 गेंदों पर बिल्कुल भी यार्कर गेंद पटककर जडेजा को हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन इसके बाद जडेजा सबसे पहले अपना बल्ला बदलते हैं और सर पर कफन बांध करके आए जडेजा अंतिम की 3 गेंदों पर 3 लगातार चौके जड़ते हुए नीदरलैंड की टीम को 5 विकेट से राउंड देती है और इस प्रकार से नामुमकिन को मुमकिन करते हुए सर जडेजा के द्वारा आती सी बल्लेबाजी करते हुए अंतिम की ओवरों में की गई चमत्कारिक बल्लेबाजी से नीदरलैंड को उनकी औकात दिखाते हुए क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार दे दी जाती है।